पार्ट वन में हमने बिहार के ज्योग्राफी के दो टॉपिक्स कर लिए थे, जिसमें हमने ड्रेनेज देखा और ड्रेनेज के साथ हमने फिजियोग्राफी डिवीजन देखा। ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट से भी कई अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है एक दिन पहले। आज आप दूसरी क्लास देख रहे हो। ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ बिहार के बारे में। तो बिहार जो है कम्प्लीटली एक सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। अब देखो सब ट्रॉपिकल क्या होता है, मैं आपको इजी भाषा में समझा देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप इंडिया का मैप देखोगे ऐसा, ठीक है, इस तरह से इंडिया का मैप है, और अगर आप अर्थ को देखते हो तो ये अर्थ इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है और उसके नीचे देखोगे तो ये इक्वेटर है और उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है। तो ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो, ये पूरा रीजन ये है ट्रॉपिकल रीजन। और इसके अलावा जो ये रीजन दिख रहे हो आप, येलो वाला रीजन, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन। तो बिहार आपको दिखेगा कि बिहार कहीं ना कहीं यहाँ पर आता है। ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बिहार क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है। तो बिहार एक सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार टेम्परेट जोन में आता है। अब बिहार का जो क्लाइमेट टाइप है वो तीन तरह का है। उसमें हम देखते हैं कि एक जो है वो कॉन्टिनेंटल मानसून है, एक ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल है, और एक इसमें यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं। ठीक है। अब देखो फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ बिहार, कौन कौन से फैक्टर्स है जो बिहार के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। पहला है कि बिहार जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में आता है, इसलिए जो है गर्म रहता है, वार्म क्लाइमेट है यहाँ का। दूसरा कि बिहार हिमालयस के पास में है, तो आप देखोगे जो बिहार का नॉर्दर्न पार्ट है वो थोड़ा कूल रहता है देन सदर्न। मतलब ये जो सदर्न पार्ट आप देख रहे हो, ये है जो पार्ट है बिहार का, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आप देखोगे थोड़ा गर्म रहता है। मैं उसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पार्ट है ये थोड़ा गर्म रहता है। और अगर आप नॉर्दर्न पार्ट की बात करते हो तो नॉर्दर्न पार्ट जो है वो थोड़ा सा ठंडा रहता है, क्योंकि हिमालयस के पास में है। ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी के बारे में, कि बिहार जो है वो सी से कितना दूर है। देखो एक बात होता है, एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं द उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटैलिटी। ध्यान रखिएगा इसको। कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जितना आप सी से दूर रहेंगे, जितना आपका सी से दूरी रहेगा, मान लीजिए सी है तो सी से जितनी दूरी रहेगी आपकी, आपके स्टेट की, आपके रीजन की, आप उतने हार्श कंडीशन को फेस करोगे। मतलब ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, है ना, ऐसा करके हार्श कंडीशन, उसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी का फिनोमेना। ठीक है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब मैप में देखोगे तो मैप में आपको समझ में आएगा कि जो ये ड्राई कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है वो आपका ईस्ट वेस्टर्न बिहार में है, और जो ईस्टर्न बिहार है वहाँ पर आप देखोगे कि क्योंकि ये सी के पास में आता है तो यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड रहता है। मतलब ये है कि हमने एक चीज़ समझी। क्या समझी? हमने ये समझा सर कि सर जो ईस्टर्न पार्ट है बिहार का वो ह्यूमिड है, सर जो वेस्टर्न पार्ट है वो थोड़ा सा ड्राई है, सर जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कूल है क्योंकि हिमालय के पास में है, और जो सदर्न पार्ट है वो वार्म है क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में पड़ता है। ठीक है। तो ये हमने अभी समझा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। अब आपको इतना तो पता होगा कि भारत में जब बारिश होती है तो साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं ऐसे एंटर करती है। तो ये बिहार में क्या एक्टिविटी करती है उनके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर सीजन जो है वो हॉट वेदर सीजन होता है जो मार्च से मई चलता है। फिर साउथ वेस्ट मानसून आती है जून से सितंबर में। फिर रिट्रीटिंग मानसून आती है जो अक्टूबर से नवंबर है। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है? इंडिया से जब मानसून वापस जारी होती है तो उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, वापस जाने वाले मानसून। ठीक है। उसके बाद आता है कोल्ड वेदर जो दिसंबर से फरवरी तक होता है। ठीक है। इसमें आप देखोगे तो विंटर रेनफॉल होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है जो राबी के लिए इंपॉर्टेंट है, और गया रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर। गया में ठंडी सबसे ज़्यादा होती है, तो गया में आप देखोगे गया लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। ठीक। अब हम बात करते हैं हॉट वेदर की। तो हॉट वेदर देखोगे कंपेरेटिवली जो हॉट वेदर है वो लोअर होता है ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है। ईस्टर्न पार्ट में जो गर्मी है वो जनरली देखा जाए तो कम होती है। ठीक है। और वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा होती है। और यहाँ पे लू हॉट हॉट ड्राई विंड चलती है, आपको पता ही है, इंडिया में हर जगह चलता है ना, लोकल विंड इंडिया की। ठीक है। अब हमें समझना ये है कि एक्चुअली में देखा जाए तो ये ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है कि जो गर्मी है ईस्टर्न पार्ट में वो कम होता है? इसका रीजन ये है, इसका रीजन है नॉर्वेस्टर शार्स। क्या नाम है? नॉर्वेस्टर शार्स। अब ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें रेनफॉल होगी, लाइटनिंग होगी, ठंडा स्टॉर्म होगा, हिल स्टॉर्म होगा। ठीक है। जैसे आपने रेनफॉल में सुना होगा कि एक मैंगो शार होता है। मैंगो शार कहाँ होता है? केरला में होता है। काल वैशाखी कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। इस तरह से इसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर शार्स। ठीक है। नॉर्वेस्टर शार जो है वो प्री खारिफ क्रॉप्स के लिए बहुत यूजफुल है। जूट, पैडी, मैंगो, है ना, और लीची वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा नॉर्वेस्टर शार्स के कारण
ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार जो है वो क्या रहता है, वो रहता है ठंडा, ठीक है, कूल रहता है। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गया जो है वो हॉटेस्ट है। गया में गर्मी भी सबसे ज़्यादा होती है, ठंडी भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं तो इसमें रेनी सीजन होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, रेनफॉल डिक्रीज करता है ईस्ट टू वेस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिहार का मैप देखते हो, ठीक है, अगर आप बिहार का मैप देखते हो तो उसमें रेनफॉल ईस्ट से वेस्ट में डिक्रीज करता है, यहाँ ज़्यादा रेनफॉल होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है सर कि जो बिहार है, कि सर जो बिहार है, और बिहार का जो सर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अपने कल पढ़ाया था, यहाँ पे किशनगंज पड़ा था सर, यहाँ पे कैमूर था सर, यहाँ पे वेस्ट चंपारण था, यहाँ पे गया था। तो सर जो किशनगंज है वहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती होगी, ऑफकोर्स यही तो हमने पढ़ा कि ईस्ट में बारिश सबसे ज़्यादा होती है, तो किशनगंज जो एरिया है उसमें बारिश सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। टेक्निकल चीज़ें हैं, आराम से समझते हैं, समझते चलते हैं। रोटेटिंग साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे अराइवल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं तो उसके कारण ये रोटेटिंग साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे काम करता है, ओके। चलिए, अब इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। ट्रॉपिकल साइक्लोन से ध्यान रखना है कि ये जो पैडी क्रॉप है, यानी कि जो राइस होता है, चावल की जो खेती होती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्लियर है इतना। चलो, अब आगे आते हैं, थर्ड पे आते हैं, ये है सॉइल्स ऑफ। तो अब बात करते हैं सॉइल्स के बारे में। बिहार की जो सॉइल है, मैंने आपको बताया कि लगभग 99-98% के आसपास आप देखते हो तो अलुवियल प्लेन्स है ना। हमने बात भी की थी, बिहार का एरिया कितना है, 94,163 बात की थी, और इसमें से देखा जाए तो 90 के आसपास जो है वो पूरा का पूरा वो प्लेन्स का एरिया है। हमने प्लेन्स भी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था। तो हम देखते हैं कि जो बिहार का जो मेन रीजन है वो अलुवियल सॉइल का रीजन है ना। और सॉइल्स ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन की, अगर नॉर्थ बिहार प्लेन की बात करते हैं तो आपको पिडमोंट सॉइल। अब मैं देखो समझाता हूँ आराम से, देखो एकदम हंस के पढ़ना है, हंस के समझ लेना, बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट कुछ है नहीं, ठीक है, मुश्किल ज़्यादा कुछ है नहीं। ये है पहाड़ी, और पहाड़ी के नीचे आप जाओगे तो पहाड़ी के नीचे मिलेगा आपको एरिया, और इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिडमोंट। क्या बोलते हैं, पिडमोंट। तो पिडमोंट स्वैम्प सॉइल, स्वैम्प सॉइल आपको आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था सर, मार्शी मार्शी एरिया है, तो ये मार्शी एरिया, ये स्वैम्प सॉइल मिलता है, ठीक है। तो जो पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे का एरिया में क्या मिलेगा, मार्शी एरिया, स्वैम्प सॉइल। ऐसा क्यों होता है सर, यही बताते हैं। ऐसा इसलिए होता है सर कि ऊपर से नदी बह रही है, ऊपर से क्या हो रहा है, नदी आ रही है। अब ये नदी यहाँ से आई आई अचानक से गिर गई, गिरेगी तो यहाँ पे जमा होने लगेगी, जमा होगी तो यहाँ पे एरिया दलदली हो जाता है। सिंपल सिंपल सी बात है। तो आपको टेक्निकल समझना है, रटना नहीं है कुछ भी, कुछ कुछ रटना पड़ेगा, उतना तो करना पड़ेगा। तो जो नॉर्थ बिहार प्लेन है वहाँ पे आपको पिडमोंट स्वैम्प सॉइल, या फिर आप बोलोगे तेरई रीजन आपको मिलता है, तेरई सॉइल मिलती है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, समझदार हो आप। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ बिहार प्लेन की। साउथ बिहार प्लेन में आपको अलुवियल सॉइल रिसेंट वाली मिलेगी, जो अभी डिपॉजिट हो रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो भैया, इतना तो समझ में आ गया। अब पीडमोंट स्वैम्प सॉइल थोड़ा समझते हैं एक करके। पीडमोंट स्वैम्प सॉइल जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण में मिलेगा। अब आपको याद होगा सर कि ये जो है, ये एरिया जो है वेस्ट चंपारण का, इसके नॉर्थ वेस्ट एरिया, मतलब यहाँ पर मैप में सब दिया हुआ है, ठीक है, थैंक्स टू प्रमायस। तो ये पीडमोंट स्वैम्प सॉइल है ना, तो यहाँ पर आपको देखो मिल जाएगा। उसके बाद ये भाबर प्लेन्स का रीजन है। अब भाबर क्या होता है, मैं अगेन समझा देता हूँ। मान लो कि क्या है, एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर से क्या हो रहा है कि नदी ऐसे गिर रही है। जब नदी गिरती है तो नदी अपने साथ बहुत सारे पत्थर, सेडिमेंट्स लेकर आती है। तो क्या होता है, नीचे बहुत सारे से पत्थर जमा हो जाते हैं, और जब ये पत्थर जमा हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं, भाबर। भांगर अलग होता है, भांगर होता है ओल्ड अलुवियल सॉइल, ये भाबर है चट्टानी एरिया, पथरीला एरिया नदी का, ठीक है। तो जो ये रीजन है, ये कैसा रीजन होता है, ये रीजन होता है भाबर प्लेन्स का, और रॉक्स एंड पेबल से हम डोमिनेट करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, फुटहिल, माउंटेन के फुटहिल पे आप कैसा मिट्टी खोद रहे हो। माउंटेन का फुटहिल है, पानी गिरेगा, दलदली क्षेत्र होगा, अपने साथ वो पत्थर लेके आएगा, तो भाबर रीजन होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, और मैंने आपको बताया मॉइस्चर बहुत होता है, तो मार्शी लैंड और स्वैम्प्स रहते हैं, सिंपल सी बात है। और इस तरफ, और अगर आपको राइस ग्रो करनी है तो राइस ग्रो करने के लिए सबसे बढ़िया होता है क्या, मार्शी एरिया। देखो दो तीन चीजें हैं। तेरई रीजन की बात करते हैं, तेरई में आप शुगर केन, बहुत गन्ना बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, इसीलिए उत्तर प्रदेश में गन्ना की एक्सटेंसिव खेती होती है, ठीक है। और दूसरा हम बात कर रहे हैं राइस की, चावल की, तो चावल की खेती बहुत अच्छी होती है इसमें, ठीक है।
चलो इतना समझ में आ गया होगा, समझदार हो यार आप लोग, मस्त हो। देखो, प्रीडोमिनेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ कहाँ मिलेगा? फॉरेस्ट सॉइल ब्राउनिश होता है, एसिडिक होता है और ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है। ऑर्गेनिक मैटर में रिच कैसे होता है, याद कैसे करेंगे सर? सिंपल सी बात है, आराम समझिएगा क्या मैं बता रहा हूँ। देखो भैया, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में पेड़ होंगे, पेड़ बहुत ज़्यादा होंगे, पेड़ों की पत्तियां झड़ेंगी, क्योंकि पूरा का पूरा भारत में मेजोरिटी जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जो अपनी पत्तियों को झड़ता है। तो बिहार में भी जो फॉरेस्ट है वो डेसिडुअस ही होगा, तो वहाँ भी पत्तियां झड़ेंगी। जब पत्तियां झड़ते रहेंगी तो वो डीके होते रहेंगी, डीके होंगी तो जाहिर सी बात है मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा। सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब ये देखो, आप मैप में देखोगे ये 13 रीजन है, तो सर पहाड़ के नीचे है तो 13 रीजन होगा ही होगा, बहुत क्लियर बात है। और सर आपने अभी बताया था कि सर ये जो साउदर्न प्लेन है वहाँ पे आपको देखेगा न्यू अलुवियल, तो ये रिसेंट अलुवियल, तो रिसेंट अलुवियल अलुवियल क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं सर। उसके बाद आप और साउथ में आओगे तो आपको भांगर रीजन मिलेगा, जहाँ पे आपको दिखेगा ओल्ड अलुवियल डिपोजिशन, है ना, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद ध्यान रखिएगा जो जो पूरा सदर्न एरिया है गया का, रोहतास का और बाकी एरिया का, तो आप देखोगे यहाँ पे बल्थर यानी रेड एंड येलो सॉइल मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ही है सॉइल के बारे में। पीडमोंट सॉइल आपको कोने में मिलेगी वेस्ट चंपारण की, ठीक है। चलो बढ़िया। रिवर्स विच वेर लॉस्ट इन द अपर एरिया अपीयर टू बी कमिंग आउट हियर, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, मैं समझा देता हूँ फिर से, मैं मन नहीं मानता। देखो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है ना, ऊपर से पानी गिरा, यहाँ भाबर रीजन है, यहाँ भाबर रीजन है, ठीक है। तो भाबर रीजन में क्या होता है, जब ये हाँ भाबर रीजन होता है, भाबर रीजन में क्या होता है कि जब जब नदी नीचे आती है तो पत्थरों के नीचे वो गायब हो जाती है, गायब होती है, पत्थरों के नीचे दब जाती है, तो नदी दिखना बंद हो जाती है। और नदी फिर एक टाइम के बाद जब पत्थर खत्म हो जाते हैं तो नदी वापस से ओरिजिनेट करती है इस तरह से। तो यहाँ जब ओरिजिनेशन होगा तो हम बोलते हैं कि नदी वापस से अपीयर हो रही है, ठीक है। देखो मैं आपको समझाने के लिए प्रॉपर एक फैकल्टी की तरह प्रॉपर मेथड से समझा सकता हूँ, बट मैं आपको इस तरह से लोकल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए, ठीक है। मेरा मोटिव यहाँ पे आपको पढ़ाना है ना, तो बस ये बात है। ऐसे तुम जज मत कर लेना भाई, है ना, मैं पहले अन अकेडमी में था, तो ऐसे जज मत करो मेरे को, ठीक है। देखो फिर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं टेराई सॉइल की। अब टेराई सॉइल मैंने आपको पहले बताया, तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो द साउथ ऑफ सोमेश्वर, सोमेश्वर क्या था हमने पढ़ा था, शिवालिक, हमने क्या पढ़ा था, शिवालिक है सर, एक सर सोमेश्वर होता है, क्या होता है, सोमेश्वर होता है। और सर हमने ये भी पढ़ा था कि सोमेश्वर फोर्ट हाईएस्ट है बिहार में, कितना है, 874 मीटर के आसपास में है, ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था। तो ये सब हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो सोमेश्वर के साउथ में आपको क्या मिलता है, तेरई सॉइल, ठीक है। उसके बाद एक नैरो स्ट्रिप रहेगी फ्रॉम वेस्ट चंपारण टू किशनगंज एंड अररिया डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट चंपारण बिहार के यहाँ, किशनगंज यहाँ, यहाँ से यहाँ तक नैरो स्ट्रिप है, इसमें आपको क्या मिलता है, तेरई मिलता है। आप मैप में देखोगे तो मैप में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलो बढ़िया। अब तेरे का कलर कैसा होता है, कलर आप देखोगे तो ब्राउन टू येलो होता है और फर्टाइल होता है, और राइस शुगर के लिए मैं बताया। तेरे रीजन फेमस होता है शुगर केन और राइस कल्टीवेशन के लिए, यूपी में शुगर केन बहुत होता है इस कारण से, क्योंकि वहाँ पे तेरे रीजन बहुत सारा है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं रिसेंट अलुवियम की, जहाँ पे हम खादर सॉइल की बात करते हैं। न्यू अलुवियल सॉइल को हम बोलते हैं खादर, ओल्ड को बोलते हैं भांगर। खादर सॉइल रिवर्स जो हर साल डिपॉजिट करती है उसको खादर बोलते हैं, नई नई सॉइल, और ये ज़्यादा फर्टाइल होती है भांगर से, ठीक है। और भांगर सॉइल जो होती है वो ओल्ड होती है, इसमें लाइम ज़्यादा होता है खादर से, और ये राइस के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। ये ध्यान रखिएगा, भांगर सॉइल, ओल्ड अलुवियल सॉइल राइस के लिए ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये वाटर को होल्ड करती है, ठीक है। आपको इतना पता होगा अगर आप बिहार से हैं, आसपास के खेती वाले एरिया से हैं, तो कि जब राइस होता है ना तो राइस को खड़ी खड़ी मतलब खड़ा पानी चाहिए होता है, मतलब राइस जो है वो पानी में रहती है कुछ टाइम तक, ठीक है, तो उसको पानी चाहिए होता है, वाटर लॉगिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना। तो जो मिट्टी ज़्यादा वाटर सोख पाएगी वो मिट्टी ज़्यादा बेटर है राइस के लिए। तो भांगर सॉइल जो है वाटर ज़्यादा होल्ड करती है, इसलिए भांगर सॉइल राइस के लिए अच्छी है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अनदर वेरिएंट की, जिसमें बलसुंदरी सॉइल आता है। अब बलसुंदरी सॉइल की बात करते हैं तो ये सदर्न पार्ट ऑफ पूर्णिया टू सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, चंपारण तक है। और इसमें लाइम का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है, लाइम आपको भांगर सॉइल में ज्यादा होता है, ठीक है। अब आप मैप में देखोगे तो ये बलसुंदरी सॉइल है, यहाँ पे, यहाँ वाला दिख रहा है, ये बलसुंदरी सॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे भी है। चलो इतना हो गया, सॉइल हमने कर लिया है। अब सॉइल ऑफ साउथ बिहार प्लेन की बात करते हैं। तो साउथ बिहार प्लेन जो है वो एंशियंट इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। लो प्रोपोर्शन ऑफ लाइम कंकड़, लाइम कंकड़ जो है साउथ बिहार प्लेन में कम होता है, ठीक है।
साउथ बिहार प्लेन में हम ओल्ड अलुवियल, ताल सॉइल, बल्थर सॉइल और रेड सैंडी सॉइल के बारे में बात करते हैं। अब ओल्ड अलुवियल कहाँ कहाँ मिलता है? ओल्ड अलुवियल जो है वो आपको रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर में मिलता है, जो नीचे का एरिया है। ठीक है, जहाँ पे फ्लड का पानी कभी पहुंचता नहीं। देखो सिंपल सी बात है, मेरी बात समझो, कोई नदी आ रही है, वो मिट्टी को डिपॉजिट कर रही है, तो मिट्टी अगर डिपॉजिट हो रही है, अगर उस एरिया में नया सॉइल है, नया अलुवियल सॉइल है, यानी कि अगर वहां पे खादर सॉइल है, तो अगर खादर सॉइल है सर, तो जाहिर सी बात है वहां नदी आ रही होगी। अगर नदी नहीं आएगी तो खादर सॉइल कहाँ से आएगा? सिंपल सी बात है। मतलब ये है कि हम अगर बोल रहे हैं कि कहीं पर ओल्ड अलुवियल सॉइल है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे नदी नहीं पहुंच पा रही है, वहां फ्लडिंग नहीं हो रही है। वहां फ्लडिंग नहीं होती है, इसलिए वहां पे मिट्टी पहुंची नहीं, और मिट्टी पहुंची नहीं, इसलिए वहां पे पुरानी मिट्टी जमी है। समझ गए? इजी था। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नदी का पानी वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो मिट्टी पहुंची नहीं, और मिट्टी नहीं पहुंची तो वहां पे ओल्ड अलुवियल सॉइल ही रहेगा। और आपको सबको पता है कि सर गया और पूर्णिया और ये जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे नदियां पहुंचती नहीं, नदियों का पानी फ्लडिंग होती नहीं यहाँ पे, क्योंकि कोसी तो यहाँ है, फ्लडिंग यहाँ ज्यादा होती है, यहाँ होती नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए यहाँ पे क्या क्या सॉइल है? ओल्ड अलुवियल सॉइल है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे हेवी क्लेई सॉइल के बारे में। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ओल्ड अलुवियल सॉइल है, ये हेवी क्लेई सॉइल होता है और राइस के लिए अच्छा होता है, जो मैंने आपको बताया। इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग कराइल केबल सॉइल भी बोलते हैं अलग अलग रीजन में। ठीक है, अब ये जो सॉइल होता है, इसमें अल्कैनिटी और एसिडिक नेचर बहुत बैलेंस्ड होता है, विथ हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अल्कलाइन नेचर का होता है, ये थोड़ा थोड़ा नमकीन टाइप का बोल सकते हैं आप। और ये राबी क्रॉप्स और राइस के लिए अच्छा होता है। राबी जो है विंटर क्रॉप्स होती है। ताल सॉइल की बात करते हैं, तो ये गंगा के बैकवाटर्स में सिचुएटेड है। ठीक है, ये पटना से लेकर भागलपुर तक मिलता है। वाटर लॉग इसमें या तो बारिश हो जाए तब होती है, या फिर ड्रेनेज खराब है तब होता है वाटर लॉगिंग इसमें। ठीक है, ये लोम और केवल दोनों सॉइल्स है इसमें। ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है खारिफ क्रॉप्स के। राबी क्रॉप्स इसमें बहुत होते हैं, लेकिन खारिफ क्रॉप नहीं होते हैं। तो ताल एरिया में खारिफ क्रॉप नहीं होते हैं, राबी क्रॉप ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें पानी का अक्यूमुलेशन होता है। ऑलमोस्ट सेम फीचर है खादर सॉइल, जैसे खादर होता है वैसे ही ताल सॉइल होता है, ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं होता। बल्थर सॉइल की बात करते हैं, तो बल्थर सॉइल जो है वो कैमूर से बांका जिले तक होता है, अलॉन्ग छोटानागपुर प्लेट्यू एंड राजमहल हिल्स। ठीक है, येलोइश रेड होता है, गुड कंटेंट ऑफ आयरन एंड लाइमस्टोन, इसमें आयरन लाइमस्टोन ज्यादा होता है, और यहाँ पे आपको नाइट्रोजन ह्यूमस मिलता है। एसिडिक और सैंडी होता है, जो सॉइल को इनफर्टाइल कर देता है सारे क्रॉप्स के लिए। तो बल्थर सॉइल में आप ये बोल सकते हो कि मतलब ज्यादा आप देखोगे खेती बाड़ी यहाँ पे नहीं होती, लेकिन कुछ पल्सेस हैं, जैसे अरहर है, मसूर है, कुर्थी है, तो ये तो कुछ दालें हैं जो, और कोर्स ग्रेन में ज्वार बाजरा ये सब होता है, तो ये सब यहाँ पे ग्रो किया जाता है बल्थर में। ठीक है, तो बल्थर जो है वहाँ पे पल्सेस और ये ज्वार बाजरा वगैरह ग्रो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रेड सैंडी सॉइल के बारे में। तो ये कैमूर रोहतास के रीजन में आता है। अगर ये बिहार है तो यहाँ पे कैमूर रोहतास से यहाँ पर आता है। यहाँ पे सैंड बहुत आता है, इसलिए फर्टाइल कम है, तो क्रॉप जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब हम लोग वहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा सॉइल के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, आपने कमेंट अभी तक किया नहीं, कमेंट कर दीजिएगा उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और अब देखते हैं कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ बिहार को कैसा बोल सकते हैं। तो हमने अभी ऊपर CWG पढ़ा है एक बार, है ना, देखोगे ऊपर में यहाँ पे लिखा है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, CWG मॉनसून विद ड्राई विंटर्स, है ना। और CWA क्या बोलता है? नॉर्थ बिहार में CWG है। तो बेसिकली CWG क्या है? CWG ड्राई विंटर्स है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर CWG हो सकता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर क्या है, होमवर्क है आपका। मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाई, ज्यादातर एरिया किससे कवर्ड है? तो हमने पढ़ा है एलुवियल सॉइल से कवर्ड है ज्यादातर एरिया। ठीक है, पिडमोंट स्वयं सॉइल कहाँ मिलता है, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो जो डिस्ट्रिक्ट बिहार के ऊपर में होगा, यहाँ पर होगा, वो उसमें में क्या मिलेगा? पिडमोंट सॉइल। तो आपने पढ़ा है वेस्ट चंपारण में मिलता है, भागलपुर वगैरह तो नहीं मिलेगा, सीतामढ़ी में नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं विच सॉइल इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में कैसी आपको, अब देखो एक बात नोटिस करो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण कहाँ पे पड़ता है? देखो मैप में दिखाता हूँ, मैप भी याद हो जाएगा इससे। देखो मैप में देखो, तो ये है मुजफ्फरपुर, ये दरभंगा है, ठीक है, और ये चंपारण, तो ये इस एरिया में पड़ रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ मैप देख के कि अब इस एरिया में कौन सा मिट्टी आपको मिलता है,
कौन सा मिट्टी मिलता है यहाँ पे? क्या यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगा? नहीं, ब्लैक सॉइल क्योंकि कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है डेक्कन प्लेट्यू में, ये मिलता है डेक्कन प्लेट्यू में। तो सर ओल्ड अलुवियल नहीं, ओल्ड तो नहीं मिलेगा। रेड नहीं, रेड तो नीचे बल्थर के पास मिलता है, तो क्या होगा आंसर? न्यूअर अलुवियल सॉइल, ठीक है। इन बिहार द टर्म्स बाल सुंदरी, ताल करायल एंड बल्थर, ये किसके लिए? ये सॉइल के लिए सर, ये तीनों सॉइल्स है ना। ऊपर बाल सुंदरी है, बीच में ताल है, फिर बल्थर है, ठीक है, हमने पढ़ा अभी। तो क्वेश्चन इतना इजी आपसे आराम से बन जाएगा अगर आपने थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लिया है तो, ठीक है। चलो, आई होप इस लेक्चर से आपको हेल्प मिल रही होगी। तो हमने इतना कर लिया है। ड्रेनेज सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना। मैं एवरीडे कोशिश कर रहा हूँ डालूँ, देखो इट्स ऑलरेडी 2:46 AM, है ना। तो काफ़ी लेट हो गया और मेरा आईपैड अभी चार्ज नहीं है, तो थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके ठीक से हम और रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कर लेंगे। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद रिवर्स वगैरह है, बागमती वगैरह, ठीक है। हाँ, ठीक है, रिवर्स वगैरह है, फिर वाटरफॉल्स वगैरह है, तो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। पूरा ये मैं करवा दूंगा आपको, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम बिहार का फॉरेस्ट सर्वे जो लेटेस्ट आया होगा वो कर लेंगे, और नेचुरल वेजिटेशन कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, डू सब्सक्राइब एंड अच्छे से पढ़ो।